हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग दिए गए रेखाखंड को कई बराबर भागों में बांटना सीखे। एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए। अगर इस रेखाखंड को 7 बराबर भागों में बांटना है तो क्या बताया गया था, यहाँ से एक न्यून कोण बना लीजिए और इस रेखा के समानांतर नीचे से एक रेखा खींच लीजिए। यानी इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बनाना था। कैसे बना? एक चाप यहाँ से काटिए, उसी त्रिज्या से यहाँ से नीचे की तरफ काटिए, इस दूरी को नाप करके यहाँ से इस तरह से काट दीजिए। हो गया। अब अगर 7 भाग में बांटना है तो इसको लघुना प्रकार में किसी दूरी की त्रिज्या से 7 भाग में इसको बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 और उसी त्रिज्या से जिससे इसको काटा गया है इस पर भी 7 भाग लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले को फर्स्ट से मिला दीजिए। इसी तरह से क्रम से मिलाते चलिए। इससे मिलेगा और इस तरह से जहाँ इसको ये रेखाएं काट रही हैं, देखिए कै भाग में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 भाग में बट गया। ये दूरी सब आपस में बराबर होगी। यह पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। अब आइए आज देखते हैं किसी दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं। मान लीजिए रेखाखंड की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसको बांटना है 3 संबंधे 5 के अनुपात में। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित करना है। कैसे विभाजित होगा? देखिए, पहला काम करिए। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लीजिए। इंची की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए। हो गया। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड हो गया। इसका कोई नाम दे दीजिए। यहाँ B रख दीजिए, यहाँ C रख दीजिए। कितनी लंबी रेखाखंड खींचा गया? 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? वही क्रिया करनी है जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया। क्या करेंगे? बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक। अब इसी कोण के बराबर नीचे की तरफ एक कोण बनाएंगे। लंगड़ा प्रकार में दूरी लीजिए। किसी दूरी से इसको B को केंद्र मान कर एक चाप लगाइए इस तरह से। अब उसी त्रिज्या से नीचे C को केंद्र मानकर नीचे की तरफ एक चाप लगाइए। ठीक। अब देखिए, जो यह दूरी है इस दूरी को नाप करके यहाँ से इस पर चाप लगा लीजिए इस तरह से। अब इसके A समानांतर रेखा हो गई। ठीक। अब क्या करेंगे? आनुपातिक संख्याओं का योग निकाल लीजिए। आनुपातिक संख्या का योग कितना होगा? 3 धन 5 बराबर 8। अब इसको 8 बराबर भागों में बांट दीजिए और नीचे वाली रेखा को भी 8 बराबर भागों में बांट दीजिए। कोई भी दूरी लीजिए, औसत दूरी लीजिए, ना तो बहुत अधिक हो ना तो बहुत कम हो। चलिए लेते हैं दूरी लंगड़ा प्रकार में इस तरह से। देखिए, 1 भाग हो गया। अब जितनी दूरी है लिए उतनी दूरी यहाँ 2 3 4 5 6 7 8
8 भाग में कट गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसी त्रिज्या से नीचे सी को केंद्र मान करके काटना शुरू किए। सी से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग में कट गया। अब ध्यान दीजिए आपको किस अनुपात में बांटना है, 3:5 में। अब बी की तरफ से गिनिए 3 भाग, 1 2 3, 3 भाग यही है। देखिए ये 3 भाग है। और इधर नीचे से गिनिए 5 भाग, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ है। अब इसको मिला दीजिए। जहाँ BC रेखा को काट रहे, मान लीजिए O पर काट रही है, यही हो गया बिंदु O रेखाखंड को 3:5 में विभाजित कर रहा है। यानी क्या हो जाएगा, BO अनुपात OC यह बराबर होगा 3:5, या आप लिख सकते हैं BO बटे OC बराबर 3/5। अब आप नाप कर देखेंगे, OB की लंबाई नापिए और इसकी लंबाई नाप करके आप अनुपात निकालिए, यही 3:5 आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी रचना कैसे लिखेंगे, चलिए रचना का कार्य देख लेते हैं। रचना क्या किए, सबसे पहले सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। यही न किए, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लिए। अब बिंदु B से, अब बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए, यहाँ कोई नाम दे दीजिए, यक्स कर दे रहे हैं, बनाते हुए BX रेखा खींचा। ठीक, अब देखिए BX के समानांतर C, यहाँ Y रख दे रहे हैं, CY रेखा खींचा। BX के समांतर CY रेखा खींचा। अब देखिए कैसे खींचे हैं, यह कोण बराबर कोण बनाना है, आप जानते हैं, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यही लिख दीजिए, इसके समानांतर यह रेखा खींचा। ठीक, अब इसके बाद क्या किए, बिंदु B से किसी भी त्रिज्या से BX रेखा पर 8 चाप, कितने भाग में बांटना है, 8 भाग में, 8 चाप लगाया। अब क्या करेंगे, अब बिंदु B से BX रेखा पर 8 या रेखा पर इस तरह से, रेखा पर किसी भी दूरी की त्रिज्या से 8 बराबर चाप। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए 3-5 अनुपातिक संख्याओं का योग है यह। 8 बराबर चाप लगाया। पुनः उसी त्रिज्या से
उसी त्रिज्या से सी वाई रेखा पर सी से भी 8 चाप लगाया। ठीक, अब बी से तीसरे 1 2 3 4, देखिए बी से 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ये गलत हो गया है, 3:5 है, तो तीसरे भाग से मिलाना है। देखिए ये नीचे वाला ठीक है, यहाँ किससे मिलेगा? तीसरे भाग से। तो क्या करेंगे अब? बी अक्ष पर, या यहाँ नाम लिख लीजिए, यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। इसी तरह से यहाँ लिख लीजिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, यहाँ 8 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बी एक्स न लिख करके लिख दीजिए B3 को C5 से मिलाया, B3 को C5 से मिलाया, जो BC को O पर काटता है। यही बिंदु O BC को 3:5 के अनुपात में बांटता है, अर्थात BO अनुपाते OC बराबर 3:5। यही सवाल रहा। अब आप इसको हल कर सकते हैं। इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है, इसको घर पर करिए। देखिए यही सवाल है। पहला सवाल है 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचकर 5 बराबर भागों में बांटना है। अब कर लेंगे। फिर दूसरा है 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभक्त करना है। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लीजिएगा, कोई न्यून कोण ऊपर बना दीजिएगा, इसके समानांतर नीचे रेखा खींच करके अब 2 धन 3 5 भाग में ऊपर काटिएगा, 5 भाग में नीचे काट करके देख लीजिए इस तरह से 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच करके कोई न्यून कोण यहाँ बना दीजिए। अब इस कोण के बराबर यहाँ से नीचे यह नाप लीजिएगा। इस तरह से यह समानांतर हो जाएगी। अब 2 धन 3 5 भाग में काटिएगा इसको, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब क्या करिए, 2 भाग इधर से लीजिएगा, यहाँ से इधर से लीजिएगा 3 भाग, 1 2 3। देखिए हो गया। इसको इससे मिला देंगे, जहाँ काट रही है यह बिंदु इसको किस अनुपात में बांट रहा है, 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तीसरा सवाल है 8 सेंटीमीटर माप की रेखा खंड ए बी खींचिए। अंत बिंदु ए से इस रेखा का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। वही मतलब है, 3/5 का मतलब होता है 3 संबंधित
5 के अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,